तो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। ज्ञानी बाबा लाए हैं आपके लिए ज़ूम ऑन इट का 4th एपिसोड। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में अकीरा एक ज़ॉम्बी गेम खेल रहा था। वहीं केंचो सबके लिए खाना बना रहा होता है और घर पे कैंपिंग करना भी अकीरा की लिस्ट में था। इसके बाद अकीरा खाना खाने बैठ जाता है जो कि उसे बहुत टेस्टी लगता है। अकीरा केंचो से कहता है उसे तो सब कुछ आता है, इसलिए वो इतना पॉपुलर है। जिसपे केंचो जवाब देता है सबको खाना बनाना तो आना ही चाहिए, शायद इसीलिए तुम अब तक सिंगल हो। केंचो की ये बात सुन के अकीरा बहुत गुस्सा होता है और कहता है वो आज ही एक लड़की पटा करके दिखाएगा। और फिर वो दोनों छत से नीचे देखते हैं, लेकिन उन्हें नीचे ज़ॉम्बीज़ के अलावा कोई भी नहीं दिखता। तो एक जिंदा लड़की मिलना तो बहुत मुश्किल है। उसके बाद केंचो अकीरा की बकेट लिस्ट पढ़ने लगता है। अकीरा को एक एयर होस्टेस के साथ डिनर करना है। केंचो को ये चीज नामुमकिन सी लगती है और वो ये भी देखता है अकीरा ने सिर्फ नंबर 33 तक की लिस्ट लिखी थी। केंचो भी अपना सपना उसी लिस्ट में लिख देता है कि उसे एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है। अकीरा उसे रोकते हुए कहता है ये उसकी लिस्ट है और अब उसे भी ये काम करना पड़ेगा, जिसमें केंचो कहता है ये दोनों मिलकर ये लिस्ट कंप्लीट करेंगे। और अगर अकीरा नहीं आता तो केंचो उस लव होटल में ही मर गया होता, इसलिए अब वो दोनों ही मिलकर ये लिस्ट पूरी करेंगे। तब अकीरा कहता है उसे एक बहुत बड़ी टीवी चाहिए जिसमें वो गेम खेल सके और दोनों बाइक पे बैठकर टीवी लेने निकल जाते हैं। रास्ते में अकीरा केंचो से पूछता है आखिर वो कॉमेडियन क्यों बनना चाहता है, जिसपे केंचो बताता है उसे बचपन से ही कॉमेडियन शो देखना बहुत पसंद था और वो भी एक कॉमेडियन बनना चाहता है, ये उसका बचपन से ही सपना है। तब अकीरा खुद के सपने के बारे में सोचने लगता है, क्या उस कंपनी में जॉब करना सच में उसका सपना था। तभी उन्हें रुकना पड़ता है क्योंकि मॉल में जाने का रास्ता तबाह हो गया था। इतने में इनके पीछे से एक पेट्रोल से भरा हुआ टैंकर आने लगता है जिसका ड्राइवर ज़ॉम्बी बन चुका था और अगर वो टैंकर यहाँ आके क्रैश हो गया तो इनकी मौत पक्की है। केंचो अकीरा से कहता है उन्हें जल्दी से यहाँ से हटना चाहिए। तब अकीरा को अंडरग्राउंड सबवे में जाने का एक रास्ता दिखता है। वो बाइक को ट्रक की तरफ ही ले जाने लगता है और फिर एक कार के ऊपर से जम मारकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और वो ट्रक इनके पीछे ही ब्लास्ट हो जाता है। अकीरा फिर बाइक को अंडरग्राउंड ले जाता है, लेकिन यहाँ भी ज़ॉम्बीज़ भरे हुए थे, पर उन्हें मॉल के अंदर जाने का एक रास्ता मिल जाता है और फिर एक शटर खोल के वो अंदर घुस जाते हैं। फिर ये देखते हैं मॉल में पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। यहाँ 3 लड़कियाँ और एक आदमी था जो इन दोनों से पूछते हैं कहीं ये इन्फेक्टेड तो नहीं है, और ये सब बुरी तरीके से डरे हुए थे क्योंकि चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ ने इन्हें घेर लिया था। केंचो बोलता है वो लोग एक स्टोर के अंदर है, इससे अच्छी बात आखिर क्या होगी क्योंकि इन्हें यहाँ पे खाने पीने की कमी नहीं होने वाली। तब ये लड़कियां खुद को नॉर्मल करने के लिए बियर पीने लगती हैं और बाकी सबके लिए कुछ खाने को भी लेकर आती हैं और ये सभी एक जगह खाने के लिए बैठ जाते हैं। तब अकीरा और केंचो को रियलाइज होता है यही तो इनकी लिस्ट में लिखा हुआ था, लड़कियों के साथ डिनर करना। उसके बाद ये दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। वहीं वो आदमी बस डरा हुआ था। इन लड़कियों के नाम थे रिका, माकी, युकारी और ये लड़कियां बताती हैं जब ये जापान से यहाँ पे लैंड हुई थी तब से ही ये पैंडेमिक शुरू हो गया। ये सुन के दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि ये तीनों लड़के एयर हॉस्टेस हैं और एयर हॉस्टेस के साथ डिनर करने का अकीरा का सपना पूरा हो रहा था। अब अकीरा इनमें से एक लड़की को पटाना चाहता था, वरना पता नहीं ऐसा मौका उसे कब मिलेगा। लेकिन इस मासूम को समझ ही नहीं आता कि वो आखिर बात कहाँ से शुरू करे क्योंकि स्कूल टाइम तक तो वो स्पोर्ट्स में बिजी था और उसके बाद जॉब करने में। अकीरा हिम्मत करके उसमें से एक लड़की युकारी के पास जाता है और डायरेक्ट यही पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। लेकिन ऐसे टाइम पे ये सवाल सुन के युकारी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और अकीरा को खुद पर शर्म आने लगती है। वो केंचो से हेल्प मांगता है, लेकिन केंचो तो खुद ही माकी के साथ लगा हुआ था और उसने उसे इम्प्रेस भी कर लिया था, जो देखकर अकीरा सोचने लगता है कि काश वो भी केंचो जितना हैंडसम होता। लेकिन अकीरा हार नहीं मानता, चाहे कुछ भी हो जाए आज वो एक लड़की पटा करके रहेगा। तब सबको इम्प्रेस करने के लिए अकीरा पूरी एक टेकीला की बोतल पीने लगता है और वहाँ केंचो भी पूरा नंगा होकर सबको अपना डांस दिखाता है। लेकिन अकीरा को दारू बिल्कुल हजम नहीं होती और वो बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगता है और अकीरा दिल में सोचता है वो फेल हो गया। लेकिन कम से कम केंचो को तो लड़की मिल गई। और तभी पीछे से युकारी आकर अकीरा की पीठ थपथपाने लगती है और उसे देखकर अकीरा की उम्मीदें फिर से बढ़ जाती हैं। और दूसरी तरफ केंचो और माकी एक कमरा ढूंढने निकल जाते हैं। अब बस रिका और वो आदमी ही बचे थे और तब हमें पता चलता है इस आदमी की टांग पे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। कुछ देर में वो आदमी बदल कर ज़ॉम्बी बन जाता है और इससे
पहले रिका को कुछ समझ में आता वो ज़ॉम्बी इसे भी काट लेता है। उसकी चीख केंचो और माकी को भी सुनाई देती है, पर वो आपस में ही लगे हुए थे। इधर युकारी अकीरा को बताती है उसे अकारी की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो इसे देखने आ गई। और हाँ, उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और उसे उम्मीद है वो अब तक जिंदा होगा। और ये सुनकर अकीरा का सपना फिर से टूट जाता है, लेकिन इसका मतलब है युकारी को अकीरा की सच में चिंता थी, यानी वो एक अच्छी लड़की है। इधर जब केंचो नीचे आता है तो देखता है रिका एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो सीधा केंचो पर अटैक करती है। केंचो तो उससे बच जाता है, लेकिन नशे में होने के कारण माकी नहीं बच पाती और रिका उसे भी काट लेती है। रिका फिर से केंचो पर हमला करने आती है। तब केंचो पास में पड़ा हुआ बैग रिका के मुंह पर मारता है, जिससे वो मर जाती है। केंचो उसे मारने के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन तब उसे ध्यान आता है कि वो आदमी कहाँ पर है। इधर अकीरा और युकारी आपस में बात कर रहे होते हैं। युकारी बताती है उसकी जॉब भी काफी थका देने वाली है, लेकिन फिर भी पैसेंजर के लिए वो जॉब करती रही। लेकिन एक दिन एक ओल्ड मैन ने उसको भला बुरा कह दिया था, जिसका उसे बहुत बुरा लगा था। लेकिन ये उसी की गलती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बहुत अच्छी है। अकीरा बताता है उसे भी अपनी जॉब शुरू में बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी और अब उसे एहसास होता है कि ये काम करना उसका सपना था ही नहीं। और अकीरा उसे कहता है, लेकिन अगर एयर होस्टेस बनना सच में तुम्हारा सपना था तो तुम्हें किसी ओल्ड मैन की बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तब युकारी भी अकीरा से कुछ कहने वाली थी और इतने में उनके पीछे उसी आदमी का ज़ॉम्बी आ जाता है और वो सीधा युकारी पर हमला कर देता है। अकीरा ज़ॉम्बी को मुक्का मार कर युकारी से दूर करता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो युकारी के कंधे पर काट चुका था। युकारी अकीरा से कहती है उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन अकीरा को ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता। फिर युकारी अकीरा को गले लगाकर कहती है जब बचपन में वो पहली बार ट्रेन में बैठी थी तब उसको उल्टियाँ होने लगी थी। तभी एक एयर होस्टेस ने उसकी पीठ रब करी थी और जिसकी वजह से युकारी बहुत खुश हुई थी और उसने तभी से सोच लिया था कि उसे एयर होस्टेस बनना है और यही उसका सपना था और उसे अपना काम बहुत पसंद है। तब अकीरा रोते हुए कहता है उम्मीद है वो भी अपना सपना ढूंढ लेगा। वो ज़ॉम्बी इनके पास आ रहा था। तब युकारी अकीरा को धक्का दे देती है और कहती है आज उसे काफी मजा आया और अकीरा रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। वो बाहर आकर देखता है बस केंचो ही जिंदा बचा था। केंचो बोलता है उन्हें जल्दी ही यहाँ से निकलना चाहिए और उसने यहाँ की सबसे बड़ी टीवी भी उठा ली है, जो देखकर अकीरा हंसने लगता है। ज़ॉम्बीज़ दरवाजे से दूर चले गए थे तो ये दोनों जल्दी से बाइक पर बैठे और यहाँ से निकल जाते हैं। वापस घर आकर केंचो अकीरा को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन अकीरा किसी और ही ख्याल में खोया हुआ था, क्योंकि उसे अपने बचपन का सपना तो याद ही नहीं है। इसलिए अकीरा अपनी लिस्ट में ये भी ऐड कर देता है कि उसे अपने असली सपने को याद करना है और फिर वो पूरी एनर्जी से गेम खेलने लगता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा।